हेलो बदमाशो, क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे पता है कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग। कल वाला लेक्चर आपने रिवाइज किया? नहीं किया, बहुत अच्छे। बिल्कुल जैसा सोचा था वैसे ही, है ना। चलो कोई नहीं, दिल पे पत्थर रख करके अब तो आगे बढ़ाना है। बड़ा वाला पत्थर रख लिया हमने। आज पढ़ाते हैं। क्या है, कल की बातें एक बार ना आप चलो मुझसे ही सुन लो। आप खुद आपने पढ़ा तो नहीं है, और ये बात मुझे कम से कम ना 2-3 लाख बार बोलनी चाहिए। आपने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है। बट उसके बाद मुझे ये भी बोलना है कि मुझे बताना है, मुझे बताना है, मुझे बताना ही पड़ेगा। अफसोस है। ओह, 2 मिनट कम ऑन। पढ़ा नहीं आपने। चलो कोई नहीं, गम को बुलाओ। तो गम को बुलाया मैंने। अब करना क्या है कि दर्द नहीं जा रहा। आपने पढ़ा नहीं यार, कितना दर्द देते हो आप। कोई नहीं, चलो तो एक बार टॉपिक रिवाइज करो यार। क्या क्या बातें हमने की थी। हमारा फोकस था लास्ट क्लास में ना कि अगर एसिड डालेंगे वाटर में तो क्या होगा। पहली बात, एसिड डालेंगे वाटर में तो एसिड से आता है H+, वाटर के पास भी H+। ये H+ एसिड का जाके वाटर के H+ में जुड़ जाएगा, है ना, है ना। पहले वाटर का कितना H+ था, 10⁻⁻7। उसके बाद वाटर का H+ कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7+ जो एसिड का है। फिर इस वजह से चूंकि 10⁻⁻7+ एसिड का कुछ अमाउंट ऐड हो गया, उसका रिजल्ट था Q ग्रेटर देन K हो गया। अब जब Q ग्रेटर देन K हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड चल करके इक्विलिब्रियम लाएगा। इक्विलिब्रियम लाएगा बैकवर्ड चल करके। इसका मतलब है कि जो वाटर का H+ और जो वाटर का H- है वो कम होंगे। बाहर से जो H+ डाला था वो कम नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है। इस बात को मैंने क्या किया था कि 3 अलग अलग समय पर जो H+ का अमाउंट है उसे लिख करके दिखाया था, है ना। कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था, देखना तो आप, देखना तो कैसे लिखा था हमने। ऐसा लिखा था ना, H2O लिक्विड, ये गया H+ aqueous प्लस OH- aqueous T=0 पर, या ऐसे बोलो कि ओल्ड इक्विलिब्रियम पर। हमने ओल्ड इक्विलिब्रियम ही लिखा था। एनी टाइम 25 डिग्री सेल्सियस पर जो इक्विलिब्रियम होता है उस पे H+ कितना होगा, 10⁻⁷ 10⁻⁷। अब आपने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, इसे कुछ ऐड किया, ये बाहर से कुछ आया, ऐड हुआ। कल हमने ऐड की थी वैल्यू 1, ठीक है। ये कुछ और भी हो सकता है, मान लो मैंने 1 ही लिखा है, 10⁻⁷ + 1, कल वाली वैल्यू रिपीट करते हैं। ये वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं किया आपने इसको। अब नया इक्विलिब्रियम कैसे आया होगा, तो जो वाटर का H+ है, ये वाटर का OH है, ये दोनों कम हो जाएंगे। 10⁻⁷ -x, 10⁻⁷ -x। बट भाई यहां पर कुछ और भी तो जुड़ा हुआ है, वो कौन है, बाहर से जो ऐड हुआ एसिड से, फ्रॉम एसिड लिख दिया भाई, ये एसिड से। तो भाई ये कहां से, फ्रॉम H2O, है क्लियर, फ्रॉम H2O, फ्रॉम H2O है ना, फ्रॉम H2O। ठीक है, ये बात की थी हमने। अब इसके बाद क्या करना है, अरे बड़ा आसान। आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर कोई इक्वेशन है तो वो ये है, KW = H+ × OH-। ठीक है, ओ इसे दिल बनाना चाहिए, दिल में डाल दीजिए, KW = H+ × OH-, है ना। चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसीलिए इसकी वैल्यू मैंने क्या दिखाई थी, क्या दिखाई थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁴। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये सॉल्यूशन का है और ये भी सॉल्यूशन का है। और मैंने एक बात बोली थी कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को जिसे आप बोल रहे हो OH-, ये एक्चुअली OH- ऑफ सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन भी है, और OH- ऑफ वाटर भी है। OH- ऑफ सॉल्यूशन भी है और OH- ऑफ वाटर भी है। ठीक है, तो अगर OH- ऑफ सॉल्यूशन भी है और OH- ऑफ वाटर भी है, तो भाई अगर आप ऐसा करोगे तो इसका मतलब आप एनी टाइम क्या कर सकते हो, OH- ऑफ सॉल्यूशन को OH- ऑफ वाटर के बराबर लिख सकते हो, क्योंकि OH- से वाटर से आया है ना, क्योंकि OH- सिर्फ वाटर से आया, सिर्फ वाटर से आया।
डन, वाटर से आया, सिर्फ वाटर से आया। बट H प्लस तो दोनों जगह से आया है, तो H प्लस को वैसे ही लिख के छोड़ना पड़ेगा, H प्लस ऑफ सोल्यूशन। तो हमने क्या किया था, 10⁻⁻14 को ऐसा लिखा था H प्लस ऑफ सोल्यूशन इंटू OH माइनस ऑफ वाटर, और H प्लस ऑफ सोल्यूशन के लिए वैल्यू लिखी थी 10⁻7 माइनस एक्स प्लस 1, इसे लिखा था 10⁻7 माइनस एक्स, है ना। फिर क्या किया था, अप्रोक्सीमेशन लगाया था। क्या अप्रोक्सीमेशन लगाया था, यही देख लो, उधर नहीं जाते, इधर ही बना देते हैं। क्या करेंगे, ब्लू से ही लिखते हैं, है ना, खराब है यहाँ पे ना बोर्ड, अच्छे से लिखते हैं। क्या करेंगे, 10⁻14 बराबर ये जो 10⁻7 माइनस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, इसे मल्टीप्लाई किया 10⁻7 माइनस एक्स से। मैंने क्या बोला था कि देखो इस 10⁻7 माइनस एक्स प्लस 1 को ना ऐसे लिख लो, 10⁻7 प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसा लिख करके 1 के सामने 10⁻7 को इग्नोर कर दो, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये 10⁻7 माइनस एक्स। क्या अप्रोक्सीमेशन लगाया, 1 प्लस 10⁻7 बराबर 1, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स इंटू 10⁻7 माइनस एक्स, ये हमें पता है कि ये टर्म पॉजिटिव होगा, निगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब है x आएगा छोटा 10⁻7 से, तो 10⁻7 से छोटा आएगा, तो 1 माइनस ये छोटा है 10⁻7 से, समझ रहे हो, बोलो बोलो, बोलते ही नहीं हो। तो 1 माइनस 10⁻7, ठीक है, ये वैल्यू यानी कि 1 के बराबर आ जाएगी, इसको 1 लिख दिया, और 10⁻7 माइनस एक्स को वापस OH माइनस ऑफ H2O लिख दिया। इससे रिजल्ट क्या आया, OH माइनस ऑफ H2O कितना आ गया, 10⁻14, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने pH मांगा होता, pH ऑफ सॉल्यूशन, तो ये होता माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस ऑफ सॉल्यूशन, और H प्लस ऑफ सॉल्यूशन को आप लिखोगे माइनस ऑफ लॉग 10⁻7 माइनस एक्स प्लस 1। तो हमने देखा इस पूरी क्वांटिटी को आपने क्या कर लिया था, 1 ला दिया था, यहाँ log 1 पुट करते, इसको 0 कर देते, ठीक है। OH माइनस ऑफ H2O जो आपने निकाला, उसका फायदा क्या था, जो H प्लस और जो OH माइनस वाटर से आने वाले हैं वो सारे आपको पता चल गए कि भाई नए इक्विलिब्रियम पे वाटर का H प्लस कितना है, नए इक्विलिब्रियम पे वाटर का OH माइनस कितना है, ये पता चल गया। और pH तो खैर निकालना बहुत आसान था, मैंने कल भी बताया था कि बड़े आसानी से आप ऐसे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, बोलोगे कि वाटर का 10⁻7 होता है, नए इक्विलिब्रियम पे 10⁻7 से भी कम होगा, बाहर से तुमने 1 ऐड कर दिया है, 1 के सामने जो वो छोटी वैल्यू है H प्लस की वो इग्नोर हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल सोल्यूशन का H प्लस हम मान सकते हैं 1 के क्लोज, इसीलिए pH सोल्यूशन का माइनस ऑफ log 1 लिख सकते हैं, जो कि 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात थी। अब क्या है, इस बात को आप एक बार देख लो, इस चीज को देख लो, वही बातें जो कल की थी हमने एक बार रिवाइज करा दिया मैंने। अब क्या करते हैं ना, आपको एज अ क्वेश्चन देते हैं। इस वाली वीडियो का मेन पर्पस यही है कि आपको क्वेश्चन दिया जाए और देखा जाए कि आपने बातों को कितना समझा। तो क्वेश्चन है, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन एंड H प्लस ऑफ H2O, pH of solution and H plus of H2O for the following. First, क्या है भाई, फर्स्ट pH भी निकालना है और H plus of H2 भी निकालना है फॉलोइंग केसेस के लिए। When 0.1 molar HCl is added into water, next, when 0.01 m HCl is added into water, ठीक है। इसी तरह से 10⁻⁴ m HCl, एसिड इस बार चेंज कर देते, HNO3 is added into water, और ना 4 देते हैं आपको, बस ज्यादा नहीं देंगे, 10⁻⁴
6MHNO3 is added into water. ठीक है, ऐसे ये। तो फर्स्ट वाले के लिए देखो एक बार फिर से मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूं, बाकी आप बताओगे। फर्स्ट वाले के लिए 0.1 में HCl आपने ऐड किया, तो पूरे सॉल्यूशन का H प्लस कितना लिखाएगा भाई? लिखाएगा H प्लस ऑफ HCl प्लस H प्लस फ्रॉम वाटर। जो HCl से आएगा वो 0.1 है, और जो वाटर से आएगा उसके लिए थोड़ी अंग्रेजी लिख ली जाए। ना समझ में आए अंग्रेजी तो अपना सर नहीं फोड़ना, पूछ लेंगे। बाउंडेड टू बी लेस देन 10 टू द पावर -7, यानी कि भाई इसकी किस्मत ही फूटी है। ये पहले 10 पावर -7 था, अब आप बाहर से एसिड डालोगे, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा तो इसका मतलब है एक्चुअली क्या प्रोड्यूस करेगा? Q ग्रेटर देन K। हर केस में Q ग्रेटर देन K हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना? तो Q ग्रेटर देन K, Q ग्रेटर देन K, Q ग्रेटर देन K, ये चीज आ रही है। Q ग्रेटर देन K का मतलब बैकवर्ड से इक्विलिब्रियम आएगा। बैकवर्ड से इक्विलिब्रियम का मतलब वाटर का H प्लस और वाटर का H माइनस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये 10 टू पावर -7 होता है, 10 पावर -7 होता है, ठीक है, बट अब कम हो जाएगा। किसकी वजह से कम हो जाएगा? अब कम हो जाएगा इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब कम हो जाएगा, ये लिखा है मैंने, देखिएगा बोर्ड पर आपको कितना साफ दिखता है, बट मैं बोल रहा हूं बार बार 10 टू -7 होता है, बट अब कम हो जाएगा, इसीलिए अंग्रेजी में ऐसे लिखा है बाउंडेड टू बी लेस देन 10 पावर -7, जिसको आप हमेशा स्मार्टली मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर -7 -6। अब 0.1 के सामने इस बेचारे की तो कोई औकात है नहीं, तो आप इसको सीधा 0.1 कर लोगे तो सॉल्यूशन का H प्लस आ गया। इससे फटाक से pH निकाल लोगे। भाई मेरा pH निकल गया -log 0.1, ठीक है, माइनस लॉग, इसे लिख दीजिए 10 पावर -1। प्यार से 10 -1 को यहां लाइए, 1 बनाइए, 1 log 10, pH आ गया 1, ठीक है। ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा भाई? तो ये आएगा ना, सबसे बड़ा इक्वेशन जो है हमारे पास, क्या इक्वेशन है जी हमारे पास? Kw इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। बाहर से ऐड किया था H प्लस, तो H प्लस के लिए आप यही लिखेंगे H प्लस। आप जब भी कोई इक्वेशन लिखते, Kw वाला इक्वेशन लिखते हो, तो इक्वेशन कैसे लिखा था बताओ? H प्लस ऑफ सोल्यूशन इंटू OH माइनस ऑफ सोल्यूशन। फिर आप देखते हो कि भाई बाहर से क्या ऐड किया था? अच्छा, H प्लस ऐड किया है, तो H प्लस के लिए हम H प्लस ऑफ H2O नहीं लिखेंगे, H प्लस ऑफ H2O प्लस एसिड लिखेंगे, यानी कि H प्लस ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे, बट OH माइनस के लिए हम लिखेंगे OH माइनस ऑफ H2O, ठीक है। OH माइनस ऑफ H2O, तो यहां OH माइनस ऑफ सोल्यूशन, इसे हम लिख सकते हैं बराबर OH माइनस ऑफ H2O। H प्लस ऑफ सोल्यूशन कितना है भाई? 0.1, यहां पुट किया 0.1, यहां पुट किया 10 पावर -14। OH माइनस जो H2O का है वो देखो आ गया 10 टू द पावर -13, ठीक है, 10 पावर -13, और यही हो गया H प्लस ऑफ H2O। डन, वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो ऐसे ही अपना देख करके सेकंड, थर्ड और फोर्थ बनाओगे, ठीक है। चलो